आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। लोकसभा चुनाव में मिली तारीखी जीत के बाद आज नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे यानी अब से कुछ देर बाद दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। शाम 7 बजे मोदी अपनी काबीना के साथ हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि मोदी के साथ तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट भी वजारत के ओहदे का हलफ लेंगे। इस बार मरकजी काबीना में तजुर्बे के साथ साथ नौजवान ताकत भी नजर आएगी। हलफ बर्दारी तकरीब में इस बार बिम्स्टेक में शामिल सभी ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 2014 की हलफ बर्दारी तकरीब में सार्क ममालिक के सरबराहान को मदऊ किया गया था। 2014 के मुकाबले में 2019 की हलफ बर्दारी तकरीब बहुत मुख्तलिफ है। तकरीबन 6000 से ज्यादा मेहमानों को इस हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है, जिसमें बिम्स्टेक के जितने मेंबरान ममालिक हैं सबको मदऊ किया गया है। और यहां पर सरकार ने और हिंदुस्तान ने यही इशारा देने की कोशिश की है कि जो उसके पड़ोसी हैं सबसे पहले उन पर ही हिंदुस्तान की एक तरह से नजर है। हालांकि सार्क ममालिक को 2014 में बुलाया गया था, लेकिन 2019 में सार्क ममालिक को इसलिए मदऊ नहीं किया गया क्योंकि अगर सार्क ममालिक को बुलाया जाता तो पाकिस्तान को भी मदऊ करना पड़ता। इस बार पुलवामा हमले के बाद जो कशीदगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, उसी के चलते पाकिस्तान को इस बार हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ नहीं किया गया है। इमरान खान को इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन अगर 2019 की और आज के हलफ बर्दारी की तकरीब की हम बात करते हैं तो यह हलफ बर्दारी तकरीब 2014 के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। अब से कुछ देर बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हलफ लेंगे वज़ारत उज़्मा का, और इसके अलावा जो दूसरी वज़ारतें हैं उससे जुड़े हुए जो दूसरे अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी कहा यही जा रहा है कि तकरीबन 50 अरकान पार्लियामेंट आज पीएम मोदी के साथ हलफ ले सकते हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बैरून ममालिक के जो मेहमान हैं वो पहले ही हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और अब जिस तरह से हलफ बर्दारी तकरीब में कुछ ही वक्त और बचा है, ऐसे में हलफ बर्दारी तकरीब में मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी वज़ारत उज़्मा का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब भी तारीखी होगी, जहां 6000 से ज्यादा मेहमान इस तारीखी लम्हे के गवाह बनेंगे। मोदी के साथ तकरीबन 50 लोगों को वज़ारत के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बड़ी मेहनत और से वज़रा का इंतखाब किया है, लोगों का इंतखाब किया है। आज जिन बड़े चेहरों को हलफ दिलाया जाएगा, इनमें खुद पार्टी सदर अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। जराए के हवाले से खबर आ रही है कि अमित शाह भी आज हलफ ले सकते हैं और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि 2014 के मुकाबले में 2019 की हलफ बर्दारी में क्या कुछ फर्क है, कितना बदलाव आया है, कितनी शानदार आज की हलफ बर्दारी